बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पुलिस लाइन, मैं उसामा जाहिद हूँ। नाजरीन, मेरे ज़राए ने एक बड़ी ख़बर कंफर्म कर दी है ईद से पहले। यकीनी तौर पे बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ अगर एक पेज पे नज़र आएँ तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बात आप सुन के यकीनी तौर पे मुस्कुराए होंगे और आपके लिए शायद ये एक नई बात हो सकती है। लेकिन ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए को लेके इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ एक पेज पे आ सकते हैं। बैकडोर राब्तों की तस्दीक कर दी गई है। इससे पहले जब मैं ज़मान पार्क में मौजूद था तो मैंने ख़बर एक ब्रेक की थी। मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है इमरान ख़ान की टीम से और बिलावल हाउस से कुछ गाड़ियों के नंबर मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीला किया था उसमें बाकायदा तौर पे मैंने गाड़ियों के नंबर, उन शख्सियात के नाम, तमाम तर तफसीलात मैंने ऑन रिकॉर्ड रख दी थी कि पीपल्स पार्टी के वफद ने इमरान ख़ान ज़मान पार्क से इमरान ख़ान के वफद से मुलाकात की है। मेरी इस ख़बर को सीरियस नहीं लिया गया। कुछ ने कहा कि जी वो ये ख़बर में कोई सदाकत नहीं है। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने बाकायदा वीला कर दी है इस पर। तो बहरहाल वक़्त ने साबित कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ख़ुद एतराफ़ कर लिया कि वो इमरान ख़ान से रब्ते की कोशिश करते रहे लेकिन कोई मौसर जवाब मौसूल नहीं हो सका है। अब मैं एक और ख़बर दे रहा हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ की टीम ने इमरान ख़ान से रब्ता किया है कि आने वाले वक्त में हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को मिल के चलाएँगे और हम इस सियासत से इस्टेब्लिशमेंट को पाक करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट का जो किनारा कशी ज़रूरी है। अब मसला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, जवेद लतीफ़ के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। ये तमाम बयान जो हैं ये मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए सेव किए जा रहे हैं, जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ को रीलॉन्च करने का प्लान है कि उन्हें दोबारा रीलॉन्च किया जाएगा। तो जेस्चर ये दिया जाएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो गवर्नमेंट लेके चल रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके किसी भी फैसले के हक़ में नहीं थी। इसलिए वो कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ वो मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें वाज़े करते हैं। नून से शीन निकलने की बातें जब हम करते थे तो इनको बुरी लगती थी, अब ख़ुद करते हैं तो उसको जस्टिफिकेशन देते फिरते हैं। तो मसला ये है कि नून से शीन का जो है वो अलहदगी तकरीबन हो चुकी हुई है, वाज़े है। अब मसला ये है कि अब उसे सियासी तौर पर खुल के यूटिलाइज़ करने का वक्त आ गया है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि अवाम के अंदर पॉपुलर है और हकीकत भी यही है। हकीकत भी यही है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया को आवाम एक्सेप्ट करती है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही परवान चढ़ता है। अब मसला ये है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्या अगर इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ मिलकर लेके आएंगे तो आवाम एक्सेप्ट करेगी? ये है वो बड़ा मसला जिसके लिए अभी काम कर रहे हैं। तरीक़े इंसाफ़ के लिए मुश्किल नहीं है। तरीक़े इंसाफ़ के लिए इसकी जस्टिफिकेशन बहुत आसान है। मैं पहले भी इसका ज़िक्र करता आया हूँ कि ये जस्टिफिकेशन तरीक़े इंसाफ़ तो कर लेगी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया हम बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में रूल है उसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो भी अब तक पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ के साथ किया गया, पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ ने उसका इल्ज़ाम, तमाम तर इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पर लगाया। वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और ये लोग कर रहे हैं। मतलब बेसिकली बयानिया ये बनाया गया कि जो भी हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इस चीज़ का बयानिया देने की कोशिश की है कि जो भी पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ पर सज़ाएँ हैं, जो इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ पर सज़ाएँ हुई हैं, वो कोई सियासी जमात या मौजूदा गवर्नमेंट नहीं करती। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट से होता है। आज़ाद अदलिया को लेकर डिस्कस किया गया, ख़तूत भी आए जजेस को, हमने ये भी देखा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू यही था, यही जेस्चर देने की तैयारी थी कि इस्टेब्लिशमेंट का दबाव हर इदारे पर है। तो इस वक्त जो सियासतदान हैं वो बैकडोर राब्ते बहाल किए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त फ़ैसला नहीं कर पा रही कि उसने अपना मुस्तकबिल किस तरफ देखना है। ये पहली दफ़ा हुआ है 76 साल तारीख़ में कि इस्टेब्लिशमेंट सोचने पे मजबूर हो गई। इसको फंसा दिया 8 फरवरी के रिज़ल्ट ने। 8 फरवरी के रिज़ल्ट ने अगर आप ये कहें कि कोई तब्दीली नहीं लेके आए तो ये आप महज एक अपना तज्जिया तो दे सकते हैं लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शन ने बड़ी बड़ी ताकतों को सोचने पे मजबूर किया। 8 फरवरी के इलेक्शन ने हवाओं को रुख तब्दील किया और रावी जो मुसलसल चैन दिख रहा था उसकी बेचैनी में भी इजाफा हुआ।
तो 8 फरवरी का जो तारीख़ है ये साने 8 फरवरी है, 9 मई से बड़ा साने है 8 फरवरी, ये याद रखिएगा। 8 फरवरी के बाद हालात यकसर तब्दील हुए हैं। तो जो मैंने ख़बर दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्रिएट करेगी, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट ने ये तैयारी की है। उन्होंने मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावड़ा जैसे किरदार इन सियासतदानों के साथ बिठा के इनके लिए गले की हड्डी बना के रख दी है। अब मोहसिन नकवी हैं, अनवारुल हक काकड़ हैं, फैसल वावड़ा हैं, जैसे ढके छुपे भी कुछ किरदार हैं, वो ना तो सियासतदान निगल सकते हैं ना उन्हें उगल सकते हैं। अब मसला ये है कि जरदारी कहते हैं जी तो अपना बच्चा है, इसी तरह से जो एक प्रेशराइज भी है सिस्टम। अब राना सनाउल्लाह साहब इस चीज़ का मुसलसल प्रोग्राम में इज़हार कर चुके कि राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की बात नहीं मानते। ये बात भी राना सनाउल्लाह सब कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट उनकी है, वो इसकी जस्टिफिकेशन अच्छे से दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैं हैरान, ये पहली बार हुआ कि सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होंगे एक यकजा होकर। ये ईद के बाद एक बड़े सरप्राइज़ की तैयारी है। मैं कह रहा हूँ, मैं आज आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ईद के बाद एक बड़े सरप्राइज़ की तैयारी है। वो होगा जिसका पाकिस्तानी अवाम जो है वो ख्वाबो ख़याल में भी सोच नहीं सकती। वो होने जा रहा है, वो हो सकता है, इसके ख़दशात बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। अब मसला ये है इस तमाम तर सूरत हाल में कि इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी या अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावड़ा को कितना इस सिस्टम में नीचे तक पेवस्त करती है। जितने ये पेवस्त होंगे और जितने ये सिस्टम को समझेंगे अच्छे तरीके से, उसकी यूटिलाइजेशन उसकी जान जाएंगे, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट खुल कर खेलना शुरू कर देगी इन मोहरों पे। अब इस्टेब्लिशमेंट वो दौड़ नहीं, अब आपको ये कहे कि खुल के मार्शल आएगा जैसे ज़िया ने किया, अयूब ने किया, परवेज़ मुशर्रफ ने किया, वो नहीं। अब स्ट्रेटजी चेंज है। अब स्ट्रेटजी ये है कि मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावड़ा जैसे लोग ला के इन सियासतदानों के सामने खड़े कर दिए जाएंगे। यही सियासतदान इन्हें वोट देकर जिताएंगे, सेनेटर मुंतखब करवाएंगे, मखसूस नशिस्तों पे लेके आएंगे और आखिरकार इन्हीं के ही कंधे पे ये शख्सियात आगे अपना सियासी कैरियर जारी रखेंगी। और अब जो मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वावड़ा जैसी दूसरी शख्सियात किरदार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तमाम सियासी जमातें आपको एक पेज पे नज़र आएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयारी कर रही है। बयानिया आप ईद के बाद बनता देख लेंगे, ख़ुद देख लेंगे। और मुस्लिम लीग नून भी बयानिया सेट करेगी, वर्कर्स के लिए सेट करेगी, और तमाम सियासी जमातें बयानिया क्रिएट करने के बाद ये बम फोड़ेंगी। और ये बम कितना मुअस्सर होगा, इसके क्या फ़ायदे निकलेंगे, इस तमाम सूरत-ए-हाल पे इंशाल्लाह आपको मुसलसल आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।